महाराज जी, स्वस्वरूप और पारक क्या एक ही है? प्यार और सत्कार से कहिए विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। स्वस्वरूप। स्वस्वरूप का अर्थ है अपना स्वरूप, चेतन। जब मैं बाहर भीतर अकेला होता हूँ, कोई बाहर नहीं, कोई भीतर नहीं, मैं इस समय कहीं भी नहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ शून्य है। और जब मन शून्य होता है तो मैं होता ही नहीं हूँ। यह मन अद्भुत है। हम सब ने पत्ता गोभी देखी होगी, इसी गांठ की तरह हूँ। उसे छीलना शुरू कर दे, उसे छीलते जाए, छीलते जाए, परते पर परते निकालते जाएं, फिर हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। मोटी पतली मुलायम परतें निकालने के बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह उधेड़ते चलें स्थूल परतें, सूक्ष्म परतें, फिर शून्य विचार, वासनाएं और अहंकार, फिर कुछ भी नहीं, फिर शून्य है। यही शून्य ही हमारा स्वस्वरूप है। जो शेष बचा रहता है, जो हमारा स्वस्वरूप है, उसे स्वरूप कहें, चाहे आत्मा कहे। विचार, वासना, अहंकार जहाँ नहीं है, वहीं वो है जो है। जब भी अपने में जाता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं मिलता। या तो विचार से टकराते, या किसी वासना से, या किसी स्मृति से, पर स्वयं से कोई मिलना नहीं होता। पर हम परतों से टकराते हैं और वहीं से लौट आते हैं जहाँ टकराने को कुछ भी नहीं है। वही हमारा स्वस्वरूप है। जहाँ टकराने को कुछ भी शेष नहीं रहता, वह है जो मैं हूँ। उस शून्य पर ही सब खड़े हैं। परत संसार है, केंद्र में स्व है, सतह पर सब है, केंद्र पर शून्य है। यही स्वस्वरूप है। पारक। पारक का अर्थ है
ज्ञान। हमारा ज्ञान किसी ज्ञेय पर निर्धारित होता है। अकेला ज्ञान हमें कभी नहीं होता। हमें सदा किसी वस्तु के संबंध से ज्ञान होता है। अकेला ज्ञान कभी नहीं होता। आकाश को जानते हैं, सूर्य को जानते हैं, मनुष्य को जानते हैं, पशु को जानते हैं, वृक्ष को जानते हैं, लेकिन जब भी जानते हैं तो कुछ को जानते हैं और कुछ को जानना शुद्ध ज्ञान कभी नहीं होता। और जब भी हम और कुछ जानते हैं तो ऋषियों ने अशुद्ध ज्ञान कहा है, क्योंकि वह जो कुछ है महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होता। आकाश में सूर्य को देखते हैं, सूर्य को जानते हैं तो सूर्य महत्वपूर्ण हुआ। हमारा यह जो ज्ञान है, हमसे सारे विषय छीन लिए जाएं तो हमारा ज्ञान खो जाएगा, क्योंकि विषयों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ हुआ यह ज्ञान हम पर निर्भर नहीं, विषय पर निर्भर है। हमने ऐसा कोई ज्ञान तो जाना ही नहीं जो अपने में ठहरा हुआ हो। हमारा सारा ज्ञान वस्तुओं में ठहरा है। तो यह स्पष्ट विचार है कि विषय और पदार्थ अलग कर दिए जाएं तो हमारा ज्ञान भी खो जाएगा, जो उत्पत्ति को नहीं, विनाश को नहीं उपलब्ध होता। वह सुखमय चेतन स्वरूप का ही ज्ञान गुण है, जो अपने में ठहरा हुआ है। इसी को महापुरुष पारक कहते हैं। प्यार और सत्कार से कहिए विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः।